आज मैं जो सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ वो है राजस्थान की, जहाँ हुए ऐसे कत्ल के आरोपी ने अपने ही मुंहबोली बहन के भाई को पहले तो मार डाला, फिर चालाकी से सारे सबूत भी मिटा दिया। उसने वारदात को इतने सातिराना तरीके से अंजाम दिया था कि पुलिस शायद ही उसे कभी पकड़ पाती, लेकिन आरोपी की एक हरकत ने उसे जेल पहुंचा दिया। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले नमस्कार। न्यूज जीरा के क्राइम एपिसोड 34 में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं आपके साथ विपिन। वो तारीख थी 5 दिसंबर 2022। जगह राजस्थान का चित्तौड़गढ़। यहाँ के गंगरार कस्बे में कुछ लोगों को हनुमान मंदिर के पीछे कुएं के अंदर एक शख्स की बिना सिर वाली लाश दिखाई देती है। सब पानी में रहने के कारण काफी फूल जाता है और वह पानी के ऊपर आ जाता है। उन लोगों ने बिना देर किए इसकी सूचना वहां के स्थानीय पुलिस को दे देते हैं। लाश की बात सुनते ही पूरे गांव में आग की तरफ फैल जाती है और गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। तभी वहां वारदात पर पुलिस भी पहुंच जाती है और उन्होंने कुएं से शव को बाहर निकलवा लेते हैं। बिना सिर वाली इस लाश की पहचान नहीं हो पा रही, फिर भी पुलिस उसकी पहचान करने की कोशिश कर रहा है। तभी उसकी नज़र लाश के हाथ पर पड़ता है। उसमें कुछ लिखा हुआ होता है। जब ये लाश मिली तब तक अंधेरा हो जाता है। पुलिस वाले ने टॉर्च जलाकर उसे पढ़ने की कोशिश करता है। पुलिस को लगता है कि हाथ पर कमलेश रैका लिखा हुआ है, लेकिन वहां मौजूद एक शख्स ने पुलिस की बात काटते हुए तुरंत कहता है कि कमलेश नहीं, इसके हाथ पर महेंद्र रैका लिखा हुआ है। जब पुलिस ने जैसे ही यह बात सुनी तो उन्हें काफ़ी अजीब लगता है, क्योंकि उस नाम को पढ़ना बेहद ही मुश्किल लग रहा होता है। लेकिन वो शख्स उस नाम को बेहद ही कॉन्फिडेंट पढ़ रहा होता है। उस वक्त तो उस लाश की पहचान नहीं हो पाती, लेकिन पुलिस ने फिर से पता लगाना शुरू कर देता है कि क्या वाकई ये लाश कोई महेंद्र रायका नाम का शख्स का ही है। और जल्द ही पता चल जाता है कि हाँ, सच में यही गांव में एक महेंद्र रायका नामक शख्स भी रहता है, जो कि कुछ दिनों से लापता है। पुलिस को न जाने क्यों उस दिन लाश के हाथ पर लिखा नाम बताने वाले उस शख्स पर शक हो जाता है। पुलिस ने फिर इसी के साथ महेंद्र की गुमशुदगी की जांच भी शुरू कर देता है। वो इसलिए कि कहीं वो लाश महेंद्र की ही तो नहीं है। और जांच जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो पता चलता है कि महेंद्र की आखिरी बार फोन पर अपनी सगी बहन तन्नू से बात होती है। वो तारीख होता है 21 नवंबर 2022। उस दिन के बारे में पूछताछ में तन्नू ने बताया कि हाँ, उसकी बात महेंद्र से हुई थी, लेकिन उस समय महेंद्र चित्तौड़गढ़ के बजाय रतलाम में कहीं रहता है, जबकि महेंद्र घर से 16 नवंबर 2022 को ही कहीं चला जाता है। आगे बहन ने बताया कि इसके 5 दिन बाद उसकी महेंद्र से फोन पर बात होती है और फिर उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। घर वालों ने उसके बारे में जानने की इसलिए भी जरूरत नहीं समझते हैं, क्योंकि अक्सर ही महेंद्र इस तरह घर से चला जाता था और वापस भी आ जाता था। साथ ही उसका फोन भी खराब होने के कारण कई दिनों तक बंद भी रहता था। तन्नू ने बताती है कि भाई से आखिरी बार बात हुई तो वह ठीक ठाक था, इसलिए परिवार वालों को लगा कि महेंद्र कुछ दिन बाद लौट आएगा। लेकिन लाश मिलने के अगले ही दिन यानी कि 6 दिसंबर को उसी कुएं से छानबीन के दौरान सिर वाला हिस्सा भी पुलिस को मिल जाता है। अब सिर देखकर यह पहचान साफ हो जाता है कि वाकई मरने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि महेंद्र रायका ही है। अब पुलिस इस मामले की जांच करने में जुट जाती है। आखिर क्यों महेंद्र रायका की हत्या की गई और वो वारदात को अंजाम देने वाला वो शख्स कौन है। पुलिस ने महेंद्र के परिवार से पूछताछ करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। लेकिन परिवार ने यह जरूर बताया कि वो अपनी बहन तन्नू की शादी करने की तैयारी कर रहा होता है और उसका किसी से कोई विवाद भी नहीं होता है। इसके बाद पुलिस ने उस शख्स की जांच शुरू कर देता है जिसने रात के अंधेरे में ही लाश के हाथ पर लिखे उस नाम को पढ़ लिया होता है। जब इसकी जांच पुलिस वाला शुरू करता है तो पता चलता है कि उसका नाम महावीर है। वो मरने वाले महेंद्र रायका के घर आता जाता रहता था। महावीर की 2 में से एक बहन का वो मुंहबोला भाई रहता है। जब से महेंद्र के लापता होने की आशंका हुई थी, तब से वो भी खोजबीन में गंभीरता से जुटा हुआ रहता है। 5 दिसंबर को जब कुएं से बिना सिर वाली लाश मिली थी, तब भी वो काफ़ी सक्रिय रहता है।
पुलिस और लोगों के साथ भी वो जांच में मदद करने में सबसे आगे रहता है। इसी आधार पर पुलिस ने उसकी पड़ताल शुरू कर देता है। तब पूरी कहानी सामने आती है और वो चौंकाने वाला होता है, क्योंकि वो कातिल कोई और नहीं बल्कि असल में महावीर ही महेंद्र का कातिल होता है। और इस कत्ल को किसी और ने नहीं बल्कि महेंद्र की बहन तन्नू ने ही करवा देती है। मामला दरअसल ये सभी लोग एक ही गांव में रहते हैं, लेकिन मोहल्ला अलग अलग होता है। पुलिस की जांच में पता चला कि तन्नू और महावीर में अफेयर रहता है और असल में पिछले कई सालों से महावीर का तन्नू के घर आना जाना भी लगा रहता था। तन्नू की छोटी बहन को आरोपी महावीर बहन मानता था और राखी भी बंधवाता रहता था। पिछले 3 साल से तन्नू और महावीर के बीच अफेयर चल रहा होता है। कुछ महीने पहले ही तन्नू के भाई महेंद्र को इस बारे में शक हो जाता है, क्योंकि महावीर अक्सर उसके घर आता जाता रहता है। इसलिए महेंद्र अब जल्द से जल्द ही तन्नू को शादी कर देना चाहता है। उसकी सगाई करने के लिए एक लड़के से रिश्ता भी तय कर देता है। तन्नू जहां इस शादी से मना कर रही होती है, लेकिन वहीं भाई महेंद्र जिद पर अड़ जाता है। इसलिए तन्नू काफी नाराज हो जाती है और इस बारे में अपने प्रेमी महावीर को बताती है। बहन तन्नू ने प्रेमी से साफ कहती है कि अब महेंद्र को रास्ते से हटाने की सिवाय नहीं है, लेकिन महावीर उसके लिए तैयार नहीं होता। वो इसके लिए बार बार मना कर रहा होता है। दरअसल उसे लगता है कि उसके भाई को समझाएगा तो वह मान जाएगा, लेकिन तन्नू के इस जिद पर अड़ जाती है कि अब कुछ भी हो तुम्हें किसी भी तरह महेंद्र को मारना ही होगा। ऐसा नहीं किया तो हमारा प्यार खत्म हो जाएगा। और आखिरकार प्रेमिका की जिद के आगे महावीर कत्ल करने को तैयार हो जाता है। तन्नू और उसकी बहन को 16 नवंबर को दूसरी जगह से गांव आना होता है। तन्नू ने अपने भाई से कहती है कि वो उन्हें लेने आ जाए। इस बारे में उसने अपने प्रेमी महावीर को भी बता देती है। इसके बाद रास्ते में एक कॉमन दोस्त के जरिए महावीर ने महेंद्र से मुलाकात करता है और फिर उसे गांजा पिलाने के बहाने कहीं ले जाता है और महावीर के गांजे में कुछ नशीले चीज मिला देता है। फिर वह गांजा महेंद्र को पिला देता है और जैसे ही महेंद्र को नशा होने लगता है तो महावीर ने उसका गला घोंटकर मार डालता है। हत्या के बाद लाश कहाँ फेंकनी है ताकि पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल सके, इसके लिए महावीर ने दृश्यम फिल्म देख रखा होता है, क्योंकि उसे पता था कि इस फिल्म में एक्टर के परिवार के खिलाफ कोई सुराग नहीं मिला। इसलिए उसने पहले लाश को 2 टुकड़े करता है और फिर गांव से दूर वाले एक कुएं में उन टुकड़ों को फेंक देता है। लाश फेंकने के 5 दिन तक घर पर आरोपी नॉर्मल तरीके से रहता है ताकि किसी को उस पर शक न हो। इसके बाद 21 नवंबर को अपना मोबाइल फोन घर पर छोड़ देता है और महावीर के फोन को लेकर चित्तौड़गढ़ से रतलाम पहुंच जाता है, यानी करीब 200 किलोमीटर दूर पहुंच जाता है। फिर महेंद्र के फोन से ही तन्नू को फोन करता है ताकि पुलिस अगर जांच करे तो महेंद्र की आखिरी लोकेशन 200 किलोमीटर दूर रतलाम की मिल सके। लेकिन ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में आखिरकार वह पकड़ा ही जाता है। पुलिस ने बताया कि आरोपी महावीर के बयान के बाद उसे और उसकी प्रेमिका तन्नू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके साथ एक नाबालिग को हिरासत में लेकर उसे बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है। पुलिस ने यह भी माना कि आरोपी तन्नू और महावीर ने खतरनाक साजिश रची थी। अगर पुलिस महेंद्र की तलाश करती तो उसकी आखिरी लोकेशन रतलाम मिलती और केस का खुलासा करना मुश्किल होता। फिलहाल यह केस कोर्ट में है। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर हम एक नई सच्ची कहानी के साथ उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।